नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। दर्शकों, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन राजनीतिक दल अपने लिए राजनीतिक मौसम ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जो 21% यानी 21% जो दलित वोट बैंक है उसको अपने तरफ करने में, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस, सभी लोग दलित वोट बैंक को अपने फेवर में करने की जुगत में लगे हुए हैं। हम यहाँ जनता के बीच हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दलित वोट किसके साथ जाएगा, जबकि सपा का अपना एक तरीका है, दलित वोट बैंक वो पीडीए के जरिए लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, आज मीरा कुमार जी आई हुई हैं। भाजपा पंचतीर्थ का हवाला देकर और कहती है कि बाबा साहब का सबसे ज़्यादा सम्मान हम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम तो हैं ही मूल। क्या लगता है किसके तरफ जाएगा दलित वोट? देखिए, अभी तक का जो भी इतिहास रहा है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही दलित का रहा है कि दलित वोट सिर्फ नीला झंडा देखता है, हाथी देखता है, वो कैंडिडेट नहीं देखता कि कौन खड़ा है। अच्छा जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है ना कि दलित वोट मायावती के वोट बैंक से कहीं ना कहीं खिसका, इसकी वजह से ही उनका वोट शेयर कम हुआ, परसेंटेज कम हुआ और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, सपा का पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बढ़ा। तो ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, ऐसा है ना कि जब 5 किलो राशन देना शुरू हुआ तो मायावती का वोट बैंक खिसक गया, भाजपा की तरफ चला गया। वो केवल 5 किलो राशन के लिए, जैसे बिहार में 10,000 रुपये वोट महिलाओं को दिए गए और वोट जो है वो भाजपा की तरफ या आपका जनता दल यूनाइटेड की तरफ चला गया। नहीं, लेकिन फिर लोकसभा इलेक्शन में दलितों का वोट जो है, दलितों में जो कुछ सेक्शंस हैं वो जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भी गए, भाजपा की तरफ भी गए। बहुत कम गए, बहुत कम गए, लेकिन उसमें भाजपा की तरफ ज़्यादा गए। समाजवादी पार्टी की तरफ कम गए, भाजपा की तरफ ज़्यादा गए। लेकिन चंद्रशेखर अभी जवानी है, अभी चलने दीजिए अभी। अच्छा जी, लंबी रेस का घोड़ा है, काफ़ी लंबा चलेगा। लेकिन वो एकदम से प्रधानमंत्री, जैसे और भी लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वैसे वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस का क्या? क्योंकि कांग्रेस का भी किसी जमाने में दलित वोट बैंक, दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ बना करके वो सरकारें बनाया करते थे। देखिए, कांग्रेस का अपना जो पुराना अगर इतिहास देखिए तो वो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसके साथ हर वर्ग जुड़ा था। नहीं, बाबू जगजीवन राम जिनकी बेटी मीरा कुमार हैं, उनका एक प्रधानमंत्री के कभी नाम भी था। बिल्कुल बिल्कुल। आज मीरा कुमार को इसीलिए कांग्रेस लाई भी कि बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने अपने नाम के आगे हमेशा चमार लगाया। अच्छा जी, चलिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। कैसे हैं बाबूजी? हाल चाल ठीक है? ठीक है भैया। किस बसपा के साथ, दलित किसके साथ जाएगा? हम ये सब नहीं भैया, राजनीति से बहुत दूर हैं। बहुत दूर रहते हैं लगभग। ये दूरी जो है, वोट देने जाते तो है ना? हाँ, जाते हैं। हाँ, जाते हैं वोट देने। तो क्या लग रहा है आपको, दलित वोट किसके साथ जाएगा? आसपास गांवों में देखते होंगे या जहां रहते होंगे वहां देखते तो होंगे ना? जिसकी सरकार है उसी के साथ जाएगा, और कौन जाएगा? मायावती करे उनके साथ जाएगा और कांग्रेस करे उनके साथ जाएगा। जाए तो जाए भैया, जिसका काम, जिसका मर्जी, वो वोट कहीं भी दे सकता है। हाँ, अच्छा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ देखिए, आज हम घूम रहे हैं ऐसे ही। कैसे हैं भैया, क्या हाल चाल है आपका? क्या लग रहा है दलित वोट बैंक किसके साथ जाएगा? देखिए, सब पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सभी लोग 21% वोट के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसके तरफ जाएगा दलित? देखिए, दलित का जो वोट है वो मायावती जी का है, लेकिन जो ये आवास वितरण हो रहा है, जो राशन मिल रहा है, अभी दलित जो है उस पर, उसके आधार पर वोट देगा। तो किसको देगा? भाजपा को। लेकिन कांग्रेस प्रयास कर रही है। आज मीरा कुमार जी आई, इसके पहले भी वो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, वो तमाम जो और दलितों के मसीहा रहे हैं उनके लिए प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी भी प्रयास कर रही है। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ नहीं जाएगी? जनता इतना दूर तक नहीं सोचती ना, जनता तो करंट देखती है कि उसको बेनिफिट कहाँ से मिल रही है। उनको बेनिफिट जो आवास वितरण हुआ है दलितों को, और जो राशन मिल रहा है, इससे दलित जो है भाजपा की तरफ कुछ हिस्सा जो कट करके बसपा से, वो भाजपा की तरफ जाएगा। अच्छा, बसपा को नहीं मिलेगा?
बसपा को तो मिलेगा ही, बसपा को तो मिलता ही था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा कट करके भाजपा की तरफ जाएगा। सपा को नहीं जाएगा। सपा का तो अभी नहीं दिख रहा है, कांग्रेस कांग्रेस भी नहीं दिख रही है। आपको सर क्या नमस्ते, कैसे कैसे हैं सर? मुझे लगता है कि सपा को ही जाएगा दलितों का वोट। अच्छा, क्यों? आपको ऐसा कुछ रीजन होगा, कोई कारण होगा? जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो अखिलेश की पॉलिटिक्स है और राहुल जी की पॉलिटिक्स है, वो थोड़ा दलितों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सपा की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, मतलब उनका पीडीए का फार्मूला काम कर रहा है। जी जी, मुझे ऐसा लगता है, अभी क्या होता है वो। अच्छा, और कांग्रेस भी तो इस समय जो है दलितों के लिए, चूंकि सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं दलितों के वोट के लिए, चूंकि 21% वोट है, तो कांग्रेस और सपा साथ में जा रही हैं, तो फिर एक दूसरे का वोट एक साथ में ही रहेगा। सेट करेंगे एक दूसरे जी को। जी। लेकिन अभी तो लग नहीं रहा कि यूपी में जो है दोनों एक साथ जाएंगे। हाँ, नहीं लग नहीं रहा है, लेकिन लास्ट में दोनों का फायदा है, इसलिए दोनों साथ में ही जाएंगे। हालांकि 2 बार कांग्रेस जो है, 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन रह चुका है और 2024 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन रह चुका है। अभी ऐसी पॉलिटिक्स है कि दोनों का गठबंधन अगर नहीं होगा तो दोनों को ही नुकसान होगा, अच्छा, इसलिए दोनों का गठबंधन होने की संभावना है। और जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि भाजपा को वोट दे सकते हैं दलित, राशन और घर और ये सब के नाम पर। हाँ, ये फैक्टर तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी दलित थोड़ा ये समझने लगे हैं कि उतना फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है, उतनी जो भागीदारी वाली बात है वो नहीं उनको मिल रही है। अच्छा, किस तरह की भागीदारी? जो उनको एक तरीके से जो नौकरियों में भागीदारी और आगे बढ़ने में उनको उतना वो आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है जितना मायावती जी के शासनकाल में या अन्य किसी पिछड़े वो के कार्यकाल में मिलता था। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको क्या लगता है कि दलित वोट किसके साथ जाएगा? सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, किसके साथ? देखिए, दलित किसी के साथ जाए ना जाए, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, बस मुझे इतना पता है। अच्छा जी। जी, फिर भी सोसाइटी में आप तो देखते होंगे ना? देखिए सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का अपना मूड बदलता रहता है, चलता रहता है। बस अब भाई जैसे अपने बोले कि जो दलित को आगे बढ़ने का मौका मिला था मायावती के टाइम में, तो क्या भाई अपनी यूजीसी का समर्थन करते हैं? पूछिए ना। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, जोर से मत, इतना जोर से मत पूछिए, अपनी बात आप कहिए। आप भाई अपनी यूजीसी का समर्थन बात करते हैं। कहिए, किसी और से मत बताइए, हम इसीलिए सिंगल जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बसपा को छोड़ सपा में चला जाएगा या कांग्रेस में चली जाएगी दलित? सपा में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ भाजपा में जाएगा, अगर बहुत कंडीशन रही तब बसपा में जाएगा। दलित? मैं दलित का नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ। अच्छा, दलित आपको क्या लग रहा है कांग्रेस में जा सकता है? भाई वो दलित जाने, मैं क्या जानूँ। देखिए, मैं जितने लोग कहते हैं वो यूजीसी, जितने दलित भाई अपने कहते हैं, मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ, फिर कोट कर रहा हूँ, दलित भाई जितने भी दलित भाई करते हैं वो यूजीसी का समर्थन करते हैं, तो वो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये भी तो बात है। चलिए, हम इधर आते हैं। क्या भैया नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया भाई। हाल चाल ठीक? हाँ ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ के ही हैं, कहीं और से? हाँ? बाहर से बाहर से मतलब बहुत ज़्यादा बाहर से, मतलब यूपी के तो है ना? पूछना क्या चाहते हैं आप, ये बताएं। हम पूछना ये चाह रहे हैं, दलित किसको वोट देगा? सपा को कि भाजपा को कि कांग्रेस को कि बसपा को? आप क्यों पूछना चाहते हैं? हाँ? आप क्यों पूछना चाहते हमारा हैं? काम है यही पूछना। तो हम नहीं बताना चाहते, आप बात खत्म। वोट किसको देगा दलित? क्या लगता है? देखिए इस बार लग रहा है काम से आया हुआ नहीं आपका। नहीं, देखिए पहले आप एक मिनट, अरे भाई देखिए हम अयोध्या की पावन धरा से हैं और दलित पूरी तरीके से इस बार कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा रही, जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है वो समता मूलक विचारधारा है। और आज मौजूदा जो परिस्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा तैयार करके और देश की जनता को जो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया है, पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ देश की जनता खड़ी हुई है। और दलित वोट बैंक की आप बात मत करिए, आप जातियों में बांटने का काम करते हैं, मीडिया का काम ही हो गया जातियों में बांटना। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैं भी तिलक लगाता हूँ, मैं भी राम भगवान को मानता हूँ। आप बताइए सर, क्या लगता है दलित किसके साथ? देखिए, दलित एक भ्रमित समाज हो जाता है, कभी भ्रमित समाज हो जाता है, भ्रमित। अगर हम अंबेडकर से इस बात को शुरू करें तो अंबेडकर के साथ कांग्रेस की भी शुरुआत होती है या कांग्रेस से अंबेडकर की शुरुआत है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि लोग
इंडिपेंडेंस वार के आसपास थे। तो जितने लोग उस समय थे वो देश में चाहे मुस्लिम हो चाहे ये सब लड़ रहे थे। और अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो प्रायोरिटीज दी, हमको लगता है कि सरकार जो है वही बात कर रही थी, कांग्रेस सरकार, कि जिससे उनको उसका शेयर मिले और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन का और उसी आधार पे कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा, जो भाजपा ने एक बात कही कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कुछ नेताओं ने कहा, अगर मीडिया में बात हुई। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात तो आई नहीं कभी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोई बात। अगर इस तरह का मैटर आया तो उसी तरह वो डाइवर्ट हुआ। राजनीति में वो आपने सुना होगा ना कि महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, है ना, वो वाला सुना है ना आपने? ऐसा तो कई बार हुआ। कई बार लोग जो है हमें कान लेके उड़ गया, इस चक्कर में जो है कान नहीं देखते, कौवे दौड़ा लेते हैं। अमित शाह जी की बात याद है, जब 15 लाख रुपए की बात हुई थी तो उनका चुनावी एजेंडा था, उसको हम भूल गए। तो आप ये बताएं कि वोट बैंक, क्योंकि जिस तरह से 21% वोट के लिए 100% प्रयास सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन उस 21% का किसको कितना मिलेगा? देखिए, मेरे हिसाब से उस मैटर में कांग्रेस का शेयर होल्डिंग 3-4% मिल जाए, बढ़ेगा 3-4%। 4% शेड्यूल कास्ट का वोट मिल सकता है उसके बेसिक थीम के हिसाब से, क्योंकि दलित नेताओं में इनके पास अच्छे नेता हैं। रिप्रेजेंटेशन है, इस नाते इस बात को हम कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन है और बेसिक रिप्रेजेंटेशन वहीं से शुरू हो रहा है। हम ये नहीं कहते बसपा। पीएल पुनिया है, उनके बेटे तनुज पुनिया सांसद हैं कांग्रेस पार्टी में, और भी कई ऐसे दलित नेता हैं, मीरा कुमार जी हैं, ब्रिजलाल खारवी जी को अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके पास हैं। हाँ, वो भी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यानी थोड़ी कंफ्यूजन तो है, लेकिन शेयर होल्डिंग रहेगी, सबकी रहेगी। बहुत धन्यवाद। इधर आते हैं, क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप? नहीं बोले, अरे भागिए मत, आप खाइए, हम नहीं पूछेंगे महाराज, नहीं बोलना है आपको। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना चाह रहे थे, पांडे जी हमारे 70 साल से अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पांडे जी 70 साल से राम भक्ति बता रहे थे, 70 साल से कहाँ थे, पूछिए। अच्छा जी, 70 साल से कहाँ थे? चलिए पांडे जी से आइए, इधर पांडे जी आइए। क्या लग रहा है भैया आपको, कौन किसको वोट देंगे? चाय पिए तो वोट ना आए, चाय पीने बस किसको जो है, दलित किसके साथ जाएगा? अभी कुछ नहीं, ले लीजिए आप भी। चाय हम पी लेते हैं बाद में थोड़ा। पांडे जी आपको बता रहे थे कि ये जो आपके साथी लोग हैं, सब लोग साथी वहीं से आए हैं ना? हाँ, सब वहीं से आए हैं। क्या चर्चा हुई वहाँ? चर्चा क्या हुई है, पूरी तरीके से चर्चा अब की बार कांग्रेस की है। 2027 में कांग्रेस, चर्चा हर बार इसी तरह होती है, लेकिन सीटवा नहीं पाते हैं। देखिए, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। ये ब्रेड खा के नहीं हम लोग जीते हैं, हम लोग अन्न खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले ब्रेड खा के जीते होंगे। हाँ, तो रहे आप। अरे ये खाना पड़ता है, इसका स्वाद ले रहे हैं कि भाजपा का स्वाद कैसा चखा मैंने 10 सालों में। 10 सालों में भाजपा का स्वाद नहीं रहा, बेस्वाद हो गया। ये सरकार बेस्वाद है ना। चाय के लिए अंगीठी चलानी पड़ रही है। वाकई में क्या ये चाय के लिए चाय पिलाना चाहते हैं? मोदी जी तो कहते थे कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, देश की जनता को चाय अंगीठी पे वो करवा रहे हैं। अच्छा, आप यही सब बात वहाँ हुई है क्या? नहीं, वहाँ तो मुद्दों की बात हुई है। नहीं, अगर यही सब बात हुई होगी तो इसीलिए सीटवा नहीं आ रहा है। तो आपने चाय पे चर्चा कर दी, हम मुद्दों पे बात करते हैं। किसान, वहाँ किसानों की बात हुई है, नौजवानों की बात हुई है, दलितों की बात हुई है, शोषितों वंचितों सबकी बात हुई है। बहुत शुक्रिया। अब इधर हम चलते हैं, कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी लोग नए यहाँ जुड़े हैं। चाय वगैरह पी लिए हैं, बढ़िया से ठीक हो गया मामला? नहीं चाय पिए हैं। क्या लग रहा है भैया, दलित किसके साथ जाएगा यूपी में? बसपा या कांग्रेस, भाजपा या सपा, किसके साथ दलित जाएगा? कांग्रेस के साथ। पक्का दलित चले कांग्रेस की ओर, दलित चले कांग्रेस की ओर। अच्छा, कहाँ से जिलाध्यक्ष हैं? बागी बलिया से। बागी बलिया से। क्या लग रहा है, दलित किसके साथ जाएगा? कांग्रेस से तरफ मूवमेंट कर ले। लोकसभा चुनाव में बता ही दिए कि हम कहाँ जी तो कह रही हैं कि बाबा साहब का अपमान किया है। अब बहन जी, कांग्रेस ने ही बाबा साहब को सम्मान दिया। कब? वही तो पूछ रही है मायावती। आजादी के इतिहास से उसके बाद तक अपने मंत्रिमंडल में रखा। मायावती जी ने कहा कि उनके साथ कैंडिडेट खड़ा किया उनके सामने और उनको चुनाव हरवाया। ये उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा मायावती जी ने। आजादी के दरमियान से और चलेंगे बहन जी के सरकार तक। तो हमारे दलित समाज वो कांग्रेस के साथ थे, बहन जी के साथ आए और गए। इस समय सारे लोग बागी बलिया के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, भृगु बाबा का नगरी है। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं
कि दलित वोट बैंक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके साथ है, पीडीए समाज उनके साथ है। जब से राहुल जी संविधान बचाओ रैली लोकसभा से शुरू की है, लोगों के बीच में संदेश जाना शुरू हुआ और लोकसभा का चुनाव ही बता दिया कि दलित समाज कहाँ है। और जो इंडिया गठबंधन का जो बना और उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चलिए हाँ। अब कुछ आम लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग तो नेता हैं, हैं? कैसे हैं सर, क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है दलित समाज किसके साथ जाएगा, भाजपा के साथ कि सपा के साथ, कांग्रेस के साथ या बसपा के साथ? भाई अपने को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ की बात कर रहे हो आप? हाँ, यहीं की बात कर रहा हूँ, यूपी की। यूपी की बात कर रहे हैं आप हम। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। माहौल ठीक है? माहौल बिल्कुल ठीक है। हाँ? बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है यूपी के बारे में चर्चा होती है तो क्या चर्चा होती है? हमें तो ये समझ में आता है कि योगी जी ने काफी तरक्की कराई है इस शहर की। हाँ? हाँ, और योगी पहले जी भी आए हैं यूपी आप? बहुत बार आए हैं, काम भी किया। अंतर क्या देखते हैं? बहुत डेवलपमेंट देखते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, जहाँ तक बहुत कि- शुक्रिया, आप ठीक है। यूपी में आए, यूपी आपको अच्छा लगा। कैसी है मैम, यूपी कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है अभी तो। हाँ? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी तो। चलिए, अच्छी बात है। सर, क्या हाल है आपका? बढ़िया है, हाँ जी, बढ़िया है भैया। बढ़िया है। क्या लग रहा है किसको वोट देगा दलित समाज? हम तो जयपुर से, जयपुर से। तो बस यहाँ आए थे अयोध्या, तो यहाँ पर तिलचाई बढ़िया लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। और शर्मा जी की चाय समोसा खा के। पहले यूपी आप आई हैं, पहले और अब में अंतर क्या है? हम यही यूपी के ही है, कानपुर से हैं हम। अच्छा, दलित किसको वोट देंगे? दलित किसको वोट देंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, बहुत प्रोग्रेस हुई है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। इधर आते हैं, यहाँ कुछ नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या हाल है भाई, नौजवानों, ठीक हैं? हाँ जी, ठीक है एकदम। क्या लग रहा है इस बार दलित समाज किसको वोट देगा? सलाह कर लीजिए, कुछ सलाह करके एक मत बनाइए, फिर बताइए किसको। क्या लग रहा है? सब बीजेपी के साथ ही जाएंगे। हाँ? क्या नाम हुआ आपका? चेतन। हाँ? चेतन। चेतन, आप दलित समाज से ही हैं? नहीं, ओबीसी। ओबीसी समाज से हैं? नहीं, हम अभी तक हमने किसी से नहीं पूछा था, लेकिन ओबीसी समाज से है, उस बीजेपी को वोट हमेशा ये अभी बाद में कहने की बात है, लेकिन हमेशा लास्ट में वो जाते तो बीजेपी के साथ ही है। दलित समाज भी? हाँ, अच्छा जी, वो बताने की बात है, लेकिन बाद में तो सब बीजेपी के पास साथ हो जाते हैं। बाद में सब बीजेपी के पास चले आते हैं। इधर आइएगा, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र जी से कहेंगे इधर आइए, थोड़ा सा भैया हल्का सा जगह बनाइएगा। हाँ, आप बताएं कि मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कहने की बात चाहे जो हो, लेकिन वापस लौट के बीजेपी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो अभी तक के रिजल्ट देख के आगे पीछे। अच्छा, रिजल्ट देख के ऐसा लगता है? पिछले रिजल्ट देख के मेजोरिटी जब आ जाती है तो मतलब दलित जब जहाँ पे जाएंगे तो तभी चुन के आते हैं ना आदमी। जहाँ देखिए 21% वोट है यूपी में, 21%, राइट। और इस 21% के लिए सभी पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इधर बीच दलितों के जो नेता रहे हैं पहले, उनके जन्मदिन मनाना हो, उनकी जयंती मनाना हो, सब कुछ कर रहे हैं लोग। आजकल के नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता वगैरह पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, वो मैटर करता है ना। पब्लिक के लिए कौन कर रहा है? कौन कर रहा है पब्लिक के लिए? इतना डिटेल नहीं बता सकते हम भी उतना आपको। चलिए, मतलब नाम आप- नहीं ले सकते क्या है, कैसे अच्छा, किसका है। आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ दलित जाएगा, ये कह रहे हैं आप? क्योंकि रिजल्ट जो आते हैं वो दलित जो इसको वोट करता है उनके वजह से, और मेजोरिटी मतलब जो चुन के आते हैं वो बीजेपी के आते हैं, तो इसलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये रही कि हम आम लोगों से बातचीत करके, हम रोज कोशिश करते हैं कि आपके पास बिल्कुल ऐसा फुटेज जाए, ऐसी बातचीत जाए जो किसी भी तरह से पॉलिटिकल रूप से बायस न हो। और हमारी कोशिश है, न्यूज़ 18 नेटवर्क की ये कोशिश है कि हम आम लोगों की जो राय है वो सीधा आपको दिखाएं। एक बात तो साफ है कि दलित वोट बैंक के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सभी दल उठापटक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। लेकिन दलित वोट बैंक किसके साथ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 21% वोट बैंक है दलितों का, जो मायावती जी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन उसमें ज़रूर
लोगों में बंटवारा हुआ है। दलित वोटों के बंटवारे के कारण मायावती जी की सत्ता नहीं आ पा रही है, उनकी सीटें भी नहीं आ पाई। केवल एक विधायक है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी उनके कोई सांसद नहीं है। तो एक बात तो साफ है कि मायावती जी के वोट बैंक, बीएसपी के वोट बैंक, दलित वोट बैंक में बंटवारा हुआ है। लेकिन एक बार फिर से मायावती जी भी प्रयास कर रही हैं और सपा भी प्रयास कर रही है पीडीए फार्मूले से, वहीं भाजपा भी प्रयास कर रही है और कांग्रेस भी लगातार अपने पुराने वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है। वोट बैंक किसके साथ जाएगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो गई हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।